Hello students, my name is Dr. Shefali Daya. Today we will do chemistry class 12 solutions lesson part 2. I am working at GSSS Katarpuri Gurgaon and my subject mentor is Mrs. Anshul Singla. She is working at SCRT Gurgaon. The topic we will today take are solubility, then we'll have Henry's law, then vapor pressure, and then we'll study Raoult's law and the deviation from the Raoult's law, right? Solubility is the maximum amount of a solute which can be dissolved in a fixed amount of a solvent. Solubility क्या है? जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है. सॉल्यूशन इज जस्ट अ होमोजीनियस मिक्सचर. यहाँ पर हम बाइनरी सॉल्यूशंस को लेंगे जहां हम एक सॉल्वेंट एंड ओनली वन सॉल्यूट लेंगे. फाइन. तो जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं वी आर गेटिंग अ सॉल्यूशन. ये पिक्चर आपको याद होगी. दिस ब्लू कलर इज द सॉल्वेंट एंड दीज आर सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड वी आर डिसॉल्विंग द सॉल्यूट टू गेट अ सॉल्यूशन, राइट. अब हमने यहाँ डिसॉल्व किया, हमें सॉल्यूशन मिल गया. जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं एंड एट द पॉइंट कि और सॉल्यूट उसमें नहीं जा रहा, दैट पॉइंट वी हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट. डिसोल्यूशन स्टिल टेक्स प्लेस देयर. ठीक है, डिसोल्यूशन फिर भी होती है, मिक्स होता जा रहा है, बट द थिंग एट दिस पॉइंट इज व्हाट कि विद द डिसोल्यूशन हम लोगों को नीचे जो लोअर लेवल है उस पर छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स नजर आते हैं क्लियरली. लाइकवाइज यू कैन डू इट एट होम कि आप लोग 1 ग्लास वाटर लें, उसके अंदर 1 स्पून सॉल्यूट डालें, मिक्स करें वाटर में, इट गेट इजिली डिसॉल्व. डिसोल्यूशन हो रहा है, अब फिर डालें 1 स्पून, वो फिर भी डिसॉल्व हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो डिसोल्यूशन. लेकिन जब आप उसके बाद सॉल्यूट और डालेंगे वहां पर तो जो लिक्विड है, जो हमारा वाटर है, वो और डिसॉल्व तो कर रहा है बट साइड बाय साइड नीचे जो लेवल है, बॉटम ऑफ द ग्लास है, आपको व्हाइट कलर के पाउडरी सब्सटेंस दिखेगा. दैट इज द सॉल्यूट पार्टिकल जो कि सॉल्यूशन के अंदर से ही बाहर अलग हो गया है, राइट. सो हम कह सकते हैं these are the crystals of the solute. This process is crystallization. So मैं यहाँ आपको ये डिपिक्ट करना चाहती हूँ by this reversible arrow that at a dynamic equilibrium, मतलब एक इक्विलिब्रियम पे जब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, जब डिसॉल्व भी हो रहा है, जब सेपरेट आउट क्रिस्टलाइज भी हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस शो करता है, जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होके सॉल्यूशन तो बनाते हैं, साइड बाय साइड सॉल्यूशन से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेपरेट आउट होते हैं. So the both of the dissolution and crystallization processes go hand in hand in a saturated solution, and this is what we are dealing with the solubility. हम binary solution ले रहे हैं. Binary solution में हम liquid solution ले रहे हैं. Liquid solution means कि जहां पर हमारे पास solvent क्या है, liquid, and we are adding a solid. Example अभी हमने किया. The solubility here will depend upon nature of the solute and the solvent. आपने देखा होगा जब भी कभी कोई ग्रीस एक्सेट्रा हमारे किसी ड्रेस पे लग जाती है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं, वाटर से वॉश नहीं करते, वी क्लीन इट विद पेट्रोल, राइट. तो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक का मतलब है कि जैसा सॉल्यूट है वैसा सॉल्वेंट होगा तो ही हमारे पास सॉल्यूशन का रिजल्ट आएगा. फाइन. तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक मीन टू से अगर पोलर हमारा सॉल्वेंट है तो वो पोलर सॉल्यूट को ही लेगा, अगर हमारे पास नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर को ही लेगा. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंसी.
सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अगर हमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जिसके बाद और ऐड नहीं हो रहा, जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद भी अगर सॉल्ट को मुझे ऐड करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल हीट इट अप, मैं उसको गर्म कर दूंगी। गर्म करने से क्या होगा, उसके अंदर और सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, राइट? उसको हम क्या कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजिंग विद द टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल आपने स्वीट्स बनते हुए देखा होगा, जो चाशनी बनती है वैसे ही बनती है। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हीट करते जाते हैं, मोर एंड मोर शुगर को उसके अंदर ऐड करते जाते हैं। ये किस कंडीशन में होता है, जब हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर and pressure has no effect on the solubility of solid in the liquid. Here with the solubility of gases in liquids, again liquid हमने लिया है solution and it is a binary solution. The first thing is nature of solvent and solute, the same thing. जितनी सॉल्यूट की सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ दोस्ती है, सॉल्यूट सेपरेट आउट नहीं होगा। मीन टू से, अगर सॉल्यूट की केमिकली बॉन्डिंग है सॉल्वेंट के साथ, तो वो वहां से सेपरेट स्लोली होगा, राइट? तो मोस्ट सॉल्युबल कौन सी गैसेस होंगी, जिनकी केमिकली रिएक्टिविटी होगी सॉल्वेंट्स के साथ। फाइन, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज अ पुअर गैस, HCl इज अ गुड सॉल्युबल गैस इन वाटर, राइट? ऑक्सीजन अच्छे से डिसॉल्व नहीं होती और HCl जो होती है वो बेस्ट डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर। दिस इज एन एग्जांपल। द नेक्स्ट वी आर डूइंग इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Effect of temperature, like you are watching here a graph, it is showing you that the solubility is decreasing with the temperature. Fine, right? इसका मतलब है जैसे हीट बढ़ाएंगे, हमारी सॉल्युबिलिटी गैसेस की कम हो जाएगी, ठीक है? ऑब्वियसली ओपन वेसल के अंदर आप हीट कर दो, उससे बुलबुले उठते हैं छोटे 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 छोटे, वो किसके हैं वहां पर, वो हमारे गैसेस की हैं। हमारे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर से हम गैसेस को इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। फाइन, इसका एक एग्जाम्पल हम करते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जैसे फिशेज हैं, वो कभी भी ऊपर वाले सरफेस के ऊपर, जो हमारा सरफेस है लेवल सी लेवल, उसके ऊपर नहीं तैरती, वो नीचे रहती हैं। वो कभी कभी ऊपर डाइव करती हैं, अदरवाइज दे लिव एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज। व्हाई? क्योंकि जो नीचे वाला वाटर है एज कंपेयर टू द टॉप वाटर, नीचे वाला कोल्ड है, ऊपर वाला टेम्परेचर हाई है। तो जो ऊपर वाला वाटर का लेवल है उसका टेम्परेचर हाई है, तो वहां जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम होगी एज कंपेयर टू द लोअर बॉटम वन, इसीलिए वो इजीली बॉटम में सर्वाइव करेगी विद प्लेंटी ऑफ गैसेस, राइट? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस। इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप यहाँ देख रहे हैं बेटा, हमने आपको दो केसेस दिखाए हैं। यहाँ जो सोल्यूशन है इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट देखें और यहाँ के देखें, किस में ज्यादा है, सेकेंड वन में। क्यों ज्यादा है? हेयर वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस जो होगी वो ज्यादा होगी। फाइन, इसको प्रूव करता है हेनरीज लॉ। हेनरी स्टेटेड अ लॉ। क्या उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो मास ऑफ द गैस है, मास ऑफ द गैस को हम नंबर ऑफ मोल्स कहें, हम मोल फ्रैक्शन कहें, वो धीरे धीरे मॉडिफाई होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस, कि हम प्रेशर को कितना बढ़ा रहे हैं। कब कब? व्हेन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नहीं भूलना। अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पे। वी आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर हेयर, वी आर नॉट चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट? सब कुछ सेम है, सिर्फ प्रेशर को हमने बढ़ाया, मास बढ़ गया गैस का सॉल्यूशन के अंदर। ये बोला हेनरी ने। फाइन, हेनरी का ही लॉ जब डाल्टन्स आए उसके बाद थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना शुरू करते हैं हम उसको, तो हमने मास को काई एंड जो प्रेशर था उसको हमने पार्शियल प्रेशर लिया, राइट? तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई? हमने कहा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस
in a liquid. अब हमारी क्या है, the solubility of gas in a liquid is directly proportional, दिख रहा है, directly proportional to what, to the partial pressure of the gas. जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम as solute ले रहे हैं, above the surface of liquid, liquid के ऊपर जो प्रेशर है, partial pressure, उस गैस का, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, किसके, गैस के मॉलिक्यूल्स के, द सॉल्युबिलिटी के. फाइन. तो ये सॉल्युबिलिटी हम यहाँ मोल फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं. नाउ व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर is the pressure जो कि प्योर फॉर्म ऑफ दैट गैस, दैट सॉल्यूट गैस, उसको लेती है, राइट? जो प्रेशर उसके ऊपर होता है प्योर गैस के ऊपर, दैट इज द पार्शियल प्रेशर. तो हमारी जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू काई. काई इज द मोल फ्रैक्शन, KH इज व्हाट? KH इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट. फाइन. अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे. एप्लीकेशंस के अंदर हम सबसे पहले इसकी एप्लीकेशंस में देखते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस. ये हमारा कॉमन एग्जांपल है. जितनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल टाइट रखेंगे आप 2 दिन तक उसको यूज कर सकते हैं. अगर आप उसको ओपन ग्लास में डाल देंगे तो फटाफट उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी. द सेकेंड इज डीप सी डाइविंग. क्या होता है बेटा? जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं, आपने देखा है ना कि आपने टीवी पे भी देखा होगा, जिसने खुद नहीं किया, क्या करते हैं वो स्कूबा डाइवर्स, अपने पीछे सिलेंडर लगाते हैं एयर का और वो सी में जंप कर जाते हैं, ठीक है, और मेरीन लाइफ को स्टडी करते हैं और उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं. क्यों लगाते हैं सिलेंडर? बिकॉज जैसे वो डाउन जाते हैं तो प्रेशर इतना होता है कि देयर लंग्स कैन कोलैप्स, दे कैन नॉट इजीली ब्रीथ. तो इसलिए वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए एयर सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाते हैं. फाइन. अब जो एयर सिलेंडर्स हैं उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गैसेस हैं. जैसे अब वो डाइव करके ऊपर आते हैं तो व्हाट हैपेंस? जब वो ऊपर आते हैं तो वहां पर जो उनका प्रेशर है बॉडी का और जो बॉडी के अंदर की गैसेस का वो कम होता है. तो क्या होता है कि जो उनकी ऑक्सीजन है वो तो रिमूव हो जाती है, जो नाइट्रोजन गैस है वो भी बाहर डिफ्यूज आउट, वो भी बाहर निकलने की कोशिश करती है. और वो जैसे ऊपर आते हैं तो वो एकदम से निकलती है. जब वो ब्लड के अंदर से नाइट्रोजन एकदम से बाहर निकलेगी तो व्हाट हैपेंस? जो उसके बबल्स हैं वो हमारे ब्लड्स में, वो हमारे वेंट्स में आ जाते हैं. और उस कंडीशन में क्या होता है? वो पेनफुल कंडीशन होती है, इसलिए हम उस कंडीशन को कहते हैं बेंट्स, राइट? इसका हमारे पास सॉल्यूशन है. इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि हम उस एयर को, उस नाइट्रोजन को हम डाइल्यूट कर देते हैं. डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? हम वहां पर थोड़ी सी हीलियम डाल देते हैं. हीलियम डालने से क्या होगा? गैस के सिलेंडर में गैस है बट इट ऑल्सो हैव हीलियम इन इट. तो नाइट्रोजन का जो बेंड का इफेक्ट है दैट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज. ओके. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ लंग्स. फंक्शन ऑफ लंग्स के अंदर है कि हम जब ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो जो हेनरीज लॉ है वो कैसे फॉलो करता है कि हम सांस लेते हैं तो जो हमारा लंग्स का प्रेशर है वो हमारे ब्लड के प्रेशर से ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा. जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है और लंग्स में ज्यादा है तो लंग्स की डिप चली जाएगी ब्लड में और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेंगे और वी ब्रीथ आउट. देन इज क्लाइंबर पीपल एट हाई एल्टीट्यूड. जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं वहां पर प्रेशर कम होता है. जब प्रेशर कम होता है ऊंचाई पे, जब हम माउंट एवरेस्ट जाते हैं सिलेंडर लेके जाते हैं, क्या किसी लिए? बिकॉज वहां पर जो हमारी एयर है उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर. तो इसलिए क्लाइंबर्स टेक सिलेंडर्स विद देम फॉर इजीली ब्रीथिंग. अदरवाइज वहां एनोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके काफी सारे मेडिकल सिम्टम्स होते हैं. फाइन. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है हेनरीज लॉ के लिए, राइट? प्रॉब्लम इज Henry's law constant for CO2 in water is this. KH दे रखा है at temperature 298 Kelvin. This is a constant temperature. Fine. Calculate the quantity of CO2. Quantity means mass in 500 ml volume of soda water. Soda water mean to say carbonated water, CO2 plus water. When
पैक्ड अंडर प्रेशर दे दिया 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 एट 298 केल्विन। नाउ गिवन क्या है बेटा यहाँ पे KH की वैल्यू दे रखी है। अब हमारी KH की वैल्यू पास्कल्स में है तो हमारे को प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा सॉल्यूट है वो पास्कल में लेना पड़ेगा। फाइन, सेम यूनिट होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेनरीज लॉ को यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द सॉल्यूट टू दिस। KH हमारे को पता है, प्रेशर हमें पता है, वी विल कैलकुलेट काई कैलकुलेट करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने। 500 अगर हमारा वाटर है एंड वी टेक इट एज अप्रोक्सीमेटली द मास इज 500 ग्राम्स वाटर का हम बनी मानते हैं डेंसिटी। यहाँ पर तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, वी विल हैव नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 27.78 मोल्स ऑफ वाटर। माइंड इट, राइट। वाटर के मोल्स आ गए। वाटर के मोल्स के बाद हम देखेंगे काई की वैल्यू है, सॉल्वेंट के मोल्स हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उसको यूज करके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ले रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि हमने यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड नहीं किया हुआ है, बिकॉज जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर वाटर जो है दैट इज इतनी क्वांटिटी में है कि हम सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है नंबर ऑफ मोल्स है उनको ओवरकम कर रहे हैं, राइट। तो हमने सिर्फ उनका क्या निकाला, काई को यूज करके हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। उसके बाद हमारे पास क्या है, मोल्स आ गए। मोल्स के बाद हम क्या कर रहे हैं, मास। अब मोल्स दे रखा है, मोलर मास हमें पता है कितना होता है कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। फाइन, जब हम नंबर ऑफ मोल्स को मास से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड solute dissolved in water to get 500 ml of soda water। आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, है ना, कितना इजी। इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, देन नेक्स्ट, अब हम इस पे आ गए स्लाइड पर। अब हम देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है। हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम। हम यहाँ पर क्या कंडीशंस ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन कि हमारे पास एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन है। वॉलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वॉलेटाइल मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो हमारे पास एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन है। अगर हम ओपन में रखेंगे तो उड़ जाएगा सारा, अगर हम क्लोज में रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारे वेपर्स हैं वो उस एम्प्टी स्पेस के ऊपर आ जाएंगे, राइट। तो जब हमारे एम्प्टी स्पेस के ऊपर वाटर वेपर्स आ जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो सब यही है क्लोज सिस्टम में। एक कंडीशन ऐसी होगी जब जितने यहाँ से वेपर्स में चेंज हो रहे हैं उतने वेपर सॉल्यूशन में आ रहे होंगे, राइट। उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। ये एरिया हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द कंडेंसेशन। फाइन, तो जो प्रेशर यहाँ पर इस जगह पर इन वेपर्स की वजह से होगा उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की क्या डेफिनेशन है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। फाइन, तो अब हमारे वेपर प्रेशर के कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। द वेरी फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या है, आपस में उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी, तो वो एक दूसरे से बाइंड करके रहेगा, मॉलिक्यूल्स दूर जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अब वो निकलेंगे ही नहीं, उनकी आपस में दोस्ती इतनी है, तो व्हाट विल हैपन, उसकी वीक हो जाएंगी फोर्सेस और टेंडेंसी टू एस्केप जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल जाएंगे ही नहीं। और जब वो फोर्सेस वीक होंगी, उसकी उससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती,
दोनों मॉलिक्यूल्स की, तो वो वेपर जो वैसे ही वॉलेटाइल है फटाफट वेपर बनेगा, तो वहां से जो हमारा वेपर्स है वो वहां से रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे प्रेशर जो है वेपर प्रेशर वो हाई हो जाएगा। द सेकेंड इज टेम्परेचर। अगर किसी चीज का टेम्परेचर में इंक्रीज कर दूं ऐसे सॉल्यूशन का जो कि वॉलेटाइल मिक्सचर है, तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है उसके मॉलिक्यूल्स की वो उनकी एनर्जी बढ़ा देगी, एंड जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी लार्जर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल will have the more kinetic energy, और जैसे एनर्जी बढ़ी एस्केप आउट हो जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं वेपर प्रेशर के। इन दिस स्लाइड आप देखो, ये मेरा सॉल्यूट ए बनाया है मैंने, जो पिंक वाला बनाया है, दिख रहा है सब बच्चों को, ए दिस, बी इज ब्लू द अदर्स सॉल्वेंट, हम मानते हैं ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, दोनों देखो वेपर प्रेशर शो कर रहे हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे एंड वी गेट अ सॉल्यूशन, जो इनके वेपर्स हैं वो स्टिल वहां होंगे, फाइन। तो जो इनके दोनों का प्रेशर होगा वो कलेक्टिव प्रेशर होगा। अब हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर को आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, या नोट किए, इसका प्रेशर था प्रेशर ऑफ ए, इसका प्रेशर है प्रेशर ऑफ बी, राइट। जो यहाँ पर है, यहाँ पिंक वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से भी प्रेशर है एंड ब्लू वालों की वजह से भी है, तो जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है दैट इज द सम ऑफ प्रेशर ऑफ ए एंड बी, फाइन। अब हमारा ए और बी के ऊपर जो प्रेशर है वही हमारा रॉल्स लॉ आपको एक्सप्लेन करेगा, फाइन। कैसे एक्सप्लेन करेगा, देखो, सबसे पहले रॉल्स लॉ कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ a component at a given temperature, किसी भी टेम्परेचर पे, is equal to the mole fraction of that component, mole fraction means chi, multiplied by vapor pressure of the component, vapor pressure किसके ऊपर, उसी component का in the pure state, and this vapor pressure of that component is pure state is the partial pressure of that component। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, पी ए, अगर हम पिंक वाली को ए लेते हैं, पी ए नॉट ऑफ प्योर काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। हम नॉट किस लिए लगा रहे हैं, प्योर शो करने के लिए, फाइन। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, उसने बोला कि सॉल्यूशन के अंदर जो हम बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं दो का, तो ए और जो बी है उसका सम होगा टोटल प्रेशर, राइट। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से सब्स्टिट्यूट करके, लाइक दिस, राइट। इसी के आगे अगर हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करते हैं, काई ए को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन में दो पार्टिकल्स हैं एंड वी नो कि उनका जो मोल फ्रैक्शन है दोनों कंपोनेंट्स का दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें फर्स्ट का पता है तो हमें सेकंड का भी पता है, राइट। तो इट इज 1 माइनस काई बी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी ये, फाइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हमारा पी टोटल है वो एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन एनी वन कंपोनेंट, हम काई बी को ले या काई ए को ले, सब्स्टिट्यूट करें तो वन कंपोनेंट पे। द अदर थिंग इज इट वेरीज लीनियरली विद कंपोनेंट बी एज बोथ पार्शियल प्रेशर्स आर कांस्टेंट। जब भी कभी हम उसके अंदर कोई चेंज कर रहे हैं हमारे पार्शियल प्रेशर तो कांस्टेंट रहेंगे, तो इट विल डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कंपोनेंट बी, जितना हम बी को ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा पी टोटल, फाइन। एंड दिस इज आवर रॉल्स लॉ, फाइन। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, टू टाइप्स के सॉल्यूशन हम लेते हैं, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल, फाइन। जो हम आइडियल सॉल्यूशन लेते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स इज लाइक अ प्योर कंपोनेंट। क्या कह रहे हैं हम, जो आपस में कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन है वो प्योर कंपोनेंट्स से जैसी ही है, तो
जब भी हम कभी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो हमारी डेल्टा V that will be 0. Delta V means the mixing of on the mixing. Delta mixing H that is the enthalpy जो है वो भी हमारी क्या होगी 0. It will obey Raoult's law. Raoult's law के अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पर इस ग्राफ को देखो केयरफुली, यहाँ पर आप देखो काई A is equal to 1 मतलब सिंगल कंपोनेंट है और काई B is equal to 0, अभी हमने उसमें सॉल्यूट नहीं डाला, फाइन, ओनली हमारा फर्स्ट पिंक वाला था, ब्लू वाला भी नहीं है। तो क्या होगा, जैसे हम काई A के अंदर काई B के मॉलिक्यूल्स को डालेंगे, मतलब A के अंदर हम B ऐड कर रहे हैं टू गेट अ सॉल्यूशन, हम क्या करते हैं स्लोली एंड स्लोली उसका मोल फ्रैक्शन में चेंज होगा। दिस एक्स एक्सिस इज मोल फ्रैक्शन एंड दिस इज प्रेशर, राइट। तो जो हमारा प्योर का प्रेशर होगा वो मैक्सिमम कब होगा सॉल्यूशन के अंदर, जब ओनली वन हमारे पास कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है, तो प्योर हमारा क्या होगा मैक्सिमम, जो पार्शियल प्रेशर है ए का वो मैक्सिमम होगा। लाइकवाइज जब हमारा बी प्योर है तो हमारा मैक्सिमम होगा, ऐसे दिखा रखा है। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे हम वहां पर सॉल्यूट डालते जाएंगे जो हमारा प्रेशर है वो नीचे आता जाएगा। कौन सा पार्शियल प्रेशर, ये देखो ये वाला पार्शियल प्रेशर यहाँ इस पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने बी को भी डाल दिया है। धीरे धीरे ये प्रेशर, ये ग्रीन लाइन को डिपिक्ट कर रही हूं मैं, धीरे धीरे ये प्रेशर कम होता जाएगा विद एडिशन ऑफ बी कंपोनेंट, एंड जब बी कंपोनेंट मैक्सिमम होगा और हमारा ए कंपोनेंट मिनिमम होगा, दैट इज 0, हमारा पार्शियल प्रेशर अबव द मॉलिक्यूल 0 होगा, क्योंकि हमारे मोल्स ही नहीं है तो प्योर हमारा है ही नहीं, फाइन। तो यहाँ पर इस कंडीशन पे काई बी कंपोनेंट बी प्योर होगा और उसके ऊपर जो प्रेशर होगा दैट विल बी मैक्सिमम, फाइन। ये हम डाल्टन को प्रूव कर रहे हैं कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारा टोटल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये हमारा रॉल्स लॉ का हम ग्राफ डिपिक्ट कर रहे हैं, फाइन। जब हमारा प्योर सॉल्वेंट होगा, प्योर सोल्यूशन होगा, वो आइडियल सोल्यूशन होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा तो हमारा आइडियल होगा। जब इन दोनों की मिक्सिंग करेंगे और वहां पर रॉल्स लॉ ओबे होगा, उस कंडीशन में वी विल हैव अ आइडियल सोल्यूशन, फाइन। अब है नॉन आइडियल सोल्यूशन, जब इसके ऑपोजिट केस होगा ऑब्वियसली उसी को नॉन कहेंगे, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। नॉन आइडियल के अंदर दो कंडीशंस होंगी, द वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड द अदर इज नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब हमारा वॉल्यूम जो मिक्सिंग है दैट इज पॉजिटिव, हमारी डेल्टा एच मिक्सिंग है दैट इज पॉजिटिव, मीन टू से इट इज एंडोथर्मिक, मतलब हमारे को हीट चाहिए उसको मिक्सिंग के टाइम। नेगेटिव डेविएशन कब होगी, जब डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम हमारी नेगेटिव होगी एंड डेल्टा मिक्सिंग हमारी एंथैल्पी होगी नेगेटिव, मीन टू से इट इज एक्सोथर्मिक। ये कब होंगी, ये दोनों कब होंगी, ये होंगी जब हमारे पास जो इंटरैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ए एंड बी है कम होगी। तो क्या होगा, आपस में ए एंड बी सॉल्यूशन में है, उनकी इंटरैक्शन कम है तो वो दूर दूर भागेंगे, फाइन। जब वो दूर दूर भागेंगे तो क्या होगा, वो इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो उनका प्रेशर होना चाहिए उससे ज्यादा होगा, उनका प्रेशर ज्यादा होगा, बीपी ज्यादा होगा। नेगेटिव के अंदर क्या होगा कि इंटरैक्शन मोर होगी अमंग द प्योर कंपोनेंट्स, ए एंड बी आपस में सॉल्यूशन में फ्रेंडशिप करके रहेंगे, मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग कर लेंगे, वेपर प्रेशर ही कम हो जाएगा। तो जो एक्चुअल प्रेशर होना चाहिए बिकॉज ऑफ द मिक्सचिंग ऑफ द टू कंपोनेंट्स वो कम हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन। इसको हम शो कैसे कर सकते हैं, नाउ लुक, ये जो ग्रीन वाली है दैट इज आइडियल, राइट। यहाँ पर हम कंपोनेंट्स मिक्स करते हैं तो जो हमारी ब्लू कर्व है दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, और जब हमारा
नीचे की साइड जो डेविएशन आ रहा है ड्यू टू द मोर कंपोनेंट्स की आपस में इंटरेक्शन, देन इट इज द नेगेटिव डेविएशन। आपको पिक्टोरियल में आपको शो करती हूँ, देखो ये सॉल्यूशन है, ये कंपोनेंट्स है, दे आर आइडियली मिक्सिंग, हमारे पास पार्शियल प्रेशर है जो कि हमारे मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, फाइन। यहाँ पर जब हमारे पास V के भी इंटरेक्शन है तो जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो ज्यादा है। वाई? कंपैरेटिवली देखिए आप मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा दिख रहे हैं A के भी एंड B के भी, राइट, रेड भी, पिंक भी एंड ब्लू भी आपको ज्यादा दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे वेपर्स ज्यादा है, बिकॉज इनकी आपस में ही नहीं बनती, आपस में ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वॉलेटाइल है तो उड़ गए। इन दिस केस स्ट्रॉन्ग ए भी इंटरेक्शन है तो क्या है, कंपैरेटिवली टू आइडियल, ये क्या कर रहे हैं, आपस में सॉल्यूशन में ही रह के खुश हैं, ये इवेपोरेट करना ही नहीं चाहते, इनका वेपर प्रेशर कम, राइट। ये बात सबको समझ में आई? फाइन, दिस इज वेरी नाइस। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रही है प्लीज नोट इट डाउन, आप इसकी पिक्चर ले लिया कीजिए साइड। Now we have assignment, note it down. The very first question is the numerical based upon Henry's law. Second आप देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन को आपको सिर्फ कंपैरेटिव बताना है इसके बारे में। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन रॉल्स लॉ। मैं आपको इसकी जरा सी हिंट दे देती हूँ, माइंड इट, सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर फ्रैक्शन, वो वेपर प्रेशर के अंदर मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा, हमें वही कैलकुलेट करना है, फाइन। उसके बाद हमारे पास है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन मैंने आपको इन बिटवीन बताए हैं। Why aquatic animals prefer to live at the bottom of the water bodies? Why bends occur in scuba divers? And why cold carbonated beverages taste better than beverages at room temperature? This is all for the day. Hopefully you understood what I taught you, and be prepared for the next lesson, next part 3, where we'll do colligative properties. Thank you. Do the practice regularly.